हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ डैम। स्टेबिलिटी ऑफ डैम में हम लोग पढ़ेंगे कि डैम को किस किस चीज़ों में स्टेबल किया जाता है ताकि उस डैम फेल्योर ना हो सके। तो जनरली किस किस कारणों से फेल्योर हो सकता है वो डैम, वो सब फेल्योर्स को हम पहले जानेंगे कि किस कारणों से हो सकता है। तो पहला है failure due to sliding of soil on which it rests। दूसरा फेल्योर हो सकता है फेल्योर ड्यू टू ओवरटर्निंग। थर्ड हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव टेंसाइल stresses डेवलप्ड। फोर्थ हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव compressive stresses डेवलप्ड। तो हम ये चारों फेल्योर के बारे हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फेल्योर ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ सॉइल इन विच इट रेस्ट मीन्स कि जिस जगह में हमने डैम कंस्ट्रक्ट किया उस जगह उसके नीचे का सॉइल का क्या हो जाना, स्लाइड कर देना। सपोज हमने ये एक डैम कंस्ट्रक्ट किया है जो दिखा रहे हैं, ये वर्टिकल फेस है जिधर वाटर है, ठीक है। ये वाटर लेवल है जहाँ तक वाटर स्टोर है, दैट इज़ एच हाइट पे। और ये जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट डैम ऑफ हाइट है कैपिटल एच। यहाँ ड्रेनेज प्रोवाइड किया जाता है ताकि स्ट्रेसेस को हम रिलीज कर सकते हैं और प्रॉपर ड्रेनेज के थ्रू स्ट्रेसेस को हम रिलीज कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस डैम में, तो वाटर इस डायरेक्शन से जो भी आएगी वो वाटर कहाँ पे फ्रेश हो करेगा, इस वाल को, वर्टिकल फेस ऑफ वाल को ये क्या करना चाहेगा, पुशअप करना चाहेगा टुवर्ड्स राइट। और ये डैम क्या होगा कि नहीं, ये इस वाटर प्रेशर को रेजिस्ट करेगा। अगर रेजिस्ट नहीं कर पाया इस डैम, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सॉइल है इसके अंदर का सॉइल, जो सॉइल इसके नीचे भी हो सकता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ये सॉइल क्या हो जाएगा, स्लाइड्स कर जाएगा, जिसके कारण फर्स्ट फेल्योर हो सकता है। तो कब फेल्योर होगा, जब वाटर प्रेशर ज़्यादा होगा। वो किससे ज़्यादा होगा, तो ये वेट ऑफ द डैम मीन्स जो इसका वेट है, जो रेजिस्टिंग फोर्स जो डेवलप होगा ड्यू टू वेट ऑफ द डैम which cannot resist the water pressure, then the failure due to sliding of soil takes place। ठीक है। तो वाटर प्रेशर जब भी लगता है तो किस तरह लगता है, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में, ठीक है। ये वाटर प्रेशर की मैक्सिमम कहाँ पे वाटर प्रेशर होगा, और ये एक्ट होगा कहाँ पे, मिडिल में h/3 हाइट पे, जो सेंट्रॉइड ऑफ ग्रेविटी पे मैक्सिमम वाटर प्रेशर एक्ट होगा। इसको हम देख सकते हैं इधर और एक फिगर में, कि मान लो डैम है,
ठीक है। तो वाटर प्रेशर कहाँ पे एक्ट हो रहा है, इस जगह पे, ठीक है, CG, और वेट ऑफ द डैम मान लो इधर एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो फेल्योर्स इन डैम may be takes place of various forces, or various forces are developed in the dam. Which various forces are there? तो lot of various pressures are developed due to wave pressure, means जो वेव्स, वाटर का वेव्स होगा, उस वेव के कारण भी इसमें क्या जाएगा, प्रेशर जाएगा, और वाटर प्रेशर भी होगा, ठीक। और ड्यू टू सेल्फ वेट, एक्सेसिव कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस के कारण भी फेल्योर हो सकता है। ड्यू टू अपलिफ्ट प्रेशर, मीन्स इधर से वाटर आ रहा है और ये क्या होगा, इधर सिप करके इधर से नीचे से क्या करना चाहेगा, को उठाना चाहेगा, ठीक है। तो अपवर्ड ये अपलिफ्ट फोर्सेस जो होगा उसके कारण भी कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, ठीक है। तो वो मेजर स्ट्रेसेस जो हैं ये हॉरिजेंटल वाटर प्रेशर हैं, जिसके कारण फेल्योर्स ये सारे हो रहे हैं। पहला तो स्लाइडिंग ऑफ सॉइल में देखेंगे कि इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको सेफगार्ड करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। हॉरिजेंटल वाटर प्रेशर जो P हॉरिजेंटल वाटर प्रेशर है, सपोज दैट, और ये वाटर लेवल है, ये H स्मॉल h, और ये हाइट ऑफ द डैम। तो ये एक्ट होगा किधर, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या होगा, हॉरिजेंटल वाटर प्रेशर P इक्वल टू एरिया हाफ इंटू W इंटू H इंटू H इंटू 1 यूनिट लेंथ ऑफ द डैम, दैट इज 1 इक्वल टू हाफ WH स्क्वायर, ठीक है। तो ये W क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर है, वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ठीक। W, H क्या है, H हाइट ऑफ वाटर लेवल, हाइट ऑफ वाटर लेवल, ठीक। और नेक्स्ट जो फोर्स डेवलप होगा वो क्या, नेक्स्ट फोर्स डेवलप होगा जो होगा क्या, फोर्स ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द डैम, सेल्फ वेट ऑफ द डैम। तो वो प्रेशर क्या होगा, सेल्फ वेट क्या हो जाएगा, W इक्वल टू, सपोज दिस इज द विड्थ A और दिस इज B, तो वेट क्या हो जाएगा, A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 इंटू वेट ऑफ मासोनरी इंटू कैपिटल H। तो वेयर A इक्वल टू टॉप width of the dam, B bottom width of the dam, WM specific weight of masonry, H क्या है, टोटल हाइट ऑफ द डैम। तो क्या है कि स्लाइडिंग को हमें रोकना है, तो स्लाइडिंग को कैसे रोका जा सकता है। तो ये स्लाइडिंग को रोकने के लिए मेरा क्या होना चाहिए कि इन ऑर्डर टू अवॉइड sliding of soil
the maximum available frictional resistance should be greater than horizontal वाटर प्रेशर। ठीक है, तो देखते हैं हॉरिजेंटल वाटर प्रेशर क्या लग रहा है। हॉरिजेंटल वाटर प्रेशर यहाँ से भी देख सकते हैं इस फिगर में कि पी जो हॉरिजेंटल वाटर प्रेशर एक्ट हो रहा है अबाउट सी जी इतना डब्ल्यू एच इंटू एच हाफ इंटू डब्ल्यू एच इंटू एच इंटू यूनिट लेंथ ऑफ द डैम दैट इज हाफ डब्ल्यू एच स्क्वायर एंड वेट ऑफ द डैम ए प्लस बी बाई 2 इंटू डब्ल्यू एम इंटू एच। तो यहाँ पे हमको देखना है कि स्लाइडिंग को अगर प्रिवेंट करना है, अवॉइड करना है, तो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, हियर ए टर्म कम्स फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या है? ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कहाँ पे डेवलप होगा? इंटायर द डैम, जहाँ पे सॉइल्स डैम के नीचे अगर सॉइल्स है, वो सॉइल अपने आप में कनेक्टेड है, जिसका शियर खुद का एक शियर स्ट्रेंथ होता है। वो शियर स्ट्रेंथ इस वाटर प्रेशर अगर इधर से मारेगा तो ये आपस में अगर जुड़ा नहीं रहेगा तो क्या होगा कि वो फेल्स हो जाएगा। तो जो भी रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है टू प्रिवेंट दिस वाटर प्रेशर, वो क्या हो जाएगा? म्यू इंटू डब्लू। तो ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? म्यू इंटू डब्लू शुड बी ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर। ठीक है, तो ये कंडीशन होना चाहिए स्लाइडिंग ऑफ सॉइल को रोकने का। तो हम लोग देखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग कि हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग क्या होता है? द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू द horizontal water प्रेशर। देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग अगेंस्ट स्लाइडिंग क्या हो जाएगा? म्यू डब्ल्यू बाय पी। और generally factor of safety against sliding is provided or should be kept at least 1.5